हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शुभम क्लासेस। दोस्तों, आज का वीडियो क्लास 10th के हिंदी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है। अगर आप ये वीडियो अंत तक देखते हो तो आपके जितने भी बोर्ड एग्जाम में गद्यांशों का संदर्भ सहित अनुवाद आएगा, आप अच्छे से कर लोगे। और मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स भी आज बताऊंगा जिन्हें अगर आप ये फॉलो करते हो बोर्ड एग्जाम में संदर्भ सहित अनुवाद लिखते वक्त, तो आपको संदर्भ सहित अनुवाद में फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाओ, जिससे आपको क्लास 10th के आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिल सके। ठीक है, तो गद्यांशों का संदर्भ सहित अनुवाद जो आपके लिए लिखने के लिए आएगा, तो उसमें कोई आपको ऐसे गद्यांश दिया रहेगा। ठीक है, इसका आपको संदर्भ करना रहेगा और अनुवाद करना रहेगा। तो संदर्भ आपको करने के लिए दो चीजें की इंपॉर्टेंट जरूरत पड़ेगी। पहला है बुक का नाम और दूसरा है आपको चैप्टर का नाम। ये अगर दो चीज आपको पता है तो आप संदर्भ लिख सकते हो। और अनुवाद करने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, जो यहाँ पर संस्कृत में दिया है इसी का सेम टू सेम हिंदी में अनुवाद कर देना है। तो कैसे लिखोगे, एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा, इसलिए वीडियो पूरा अंत तक देखना है। तो संदर्भ लिखने के लिए आप सबसे पहले हेडिंग डालोगे संदर्भ ब्लैक पेन से अच्छे से, और इसके नीचे कुछ नहीं लिखोगे। ठीक है, जब भी लिखोगे इसके साइड से लिखोगे। तो सबसे पहले देखो, जो भी संदर्भ यहाँ पर गद्यांश दिया है उसको सबसे पहले आपको पहचानना होगा किस चैप्टर से है। तो सबसे पहले देखो, जो भी गद्यांश दिया रहेगा उसके सामने उस जो ये भी गद्यांश है इसमें दिया रहेगा कि किस चैप्टर से, आपको बस क्लू पहचानना है। जैसे यहाँ पर वाराणसी है तो आपको एक चैप्टर है वाराणसी, तो आप समझ जाना कि ये वाराणसी चैप्टर से है। ये हमें संदर्भ लिखते वक्त वाराणसी चैप्टर का नाम लिखना है। ठीक है, फिर इसी का हिंदी में अनुवाद कर देना है। तो आप कैसे लिखोगे संदर्भ, फिर लिखोगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के, जो बुक का नाम है संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। और एक लाइन आप बढ़ाकर लिख सकते हो, इस गद्यांश में वाराणसी नामक प्राचीन नगरी के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। इतना अगर आप लिख देते हो तो आपको संदर्भ पे फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के, जो बुक का नाम है संस्कृत खंड, इसको ब्लैक पेन से, फिर में संकलित वाराणसी, इसको ब्लैक पेन से। दो चीज आप ब्लैक पेन से लिखोगे, यही दो चीज है जो छोटी छोटी चीज है जो आप में और जो आपके बगल में लड़का एग्जाम देगा उन दोनों से अलग बनाएगा। आपको फुल मार्क्स मिलेगा, उसका एक मार्क्स कट जाएगा क्योंकि आपने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है जो मेन पॉइंट है। ठीक है, तो यही सब छोटी छोटी पॉइंट है जिन्हें आपको फॉलो करना है एग्जाम में लिखते हुए। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। इस गद्यांश में वाराणसी नामक प्राचीन नगरी के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। बस आप कोशिश करना 2 से 3 लाइन में आपका संदर्भ हो जाए। फिर आपको अनुवाद करना है, जो यहाँ पर दिया है बस उसी का हिंदी में अनुवाद कर देना है। तो लिखा है वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी, इसका मतलब क्या हुआ, वाराणसी बहुत प्रसिद्ध पुरानी नगरी है। ठीक है, वाराणसी बहुत प्रसिद्ध पुरानी नगरी है। नेक्स्ट लाइन इसमें क्या है, इय विमल सलित राज्ञा गंगा कूले स्थिता, इसका मतलब क्या हुआ, यह स्वच्छ व पावन जल की लहरों वाली गंगा के किनारे पर स्थित है। क्लियर है, यह स्वच्छ व पावन जल की लहरों वाली गंगा के किनारों पर स्थित है। फिर यहाँ पर जो नेक्स्ट लाइन है, अस्या घटाना वल्याकृति पंडित ध्वलाया चंद्रिकाया बहुराजते, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इसके घाटों की घुमावदार आकार वाली कतारें उज्जवल चंद्रमा की सफेद चांदनी में बहुत सुंदर लगती है। इसके घाटों की घुमावदार आकार वाली कतारें उज्जवल चंद्रमा की सफेद चांदनी में बहुत सुंदर लगती है। फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट लाइन है, अगणिता पर्यटका सुदृढ़ नियंतम अत्र आयांती, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ यहाँ प्रतिदिन दूर दूर से अनेक पर्यटक आते हैं। यहाँ प्रतिदिन दूर दूर से अनेक पर्यटक आते हैं। ठीक है, फिर आपका जो लास्ट लाइन है, अस्या घटानच शोभा विलोक्य इमा बहु प्रशंसती, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ और इसके घाटों का सौंदर्य देखकर इसकी अत्यधिक प्रशंसा करते हैं। ठीक है, तो कोई संदर्भ लिखते वक्त आपको 2 चीजें ध्यान देना है कि बुक का नाम और जो चैप्टर का नाम उसको ब्लैक पेन से लिखना है, लिख देना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। इस गद्यांश में वाराणसी नामक प्राचीन नगरी के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। अब यहाँ पर जो ये संस्कृत में दिया है बस आपको हिंदी में अनुवाद कर देना। अगर आप इतना कर देते हो तो आपको गद्यांश को संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद में फुल मार्क्स मिल जाएगा। और जो मेन पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जो ये गैपिंग होती है वर्ड्स के बीच में, इसको इक्वल रखना और संदर्भ के बाद अनुवाद जो नेक्स्ट लाइन लिखना इसमें 1 लाइन की गैप रखना। ऐसे सेम टू सेम जैसे मैंने लिखा ऐसे लिख दोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। और कोशिश करना इसमें जो कटपीट ना हो एक भी, ताकि एग्जामिनर पे अच्छा प्रभाव पड़े। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया। अगर समझ में आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाओ, जिससे आपको ऐसे ही क्लास 10 के आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर फ्री में मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।